बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र है और साक्षात स्वयं हरि ही है, और जिनके वचन, जिनका उपदेश महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए प्रकाश रूपी सूर्य की किरणें हैं। श्री गुरु परंपरा के कारण ही हम सभी आज अत्यंत दुर्लभ आध्यात्मिक लाभ ले पाते हैं। श्री गुरु परंपरा के कारण ही हम सभी उन अत्यंत दुर्लभ सिद्धियों को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं जो श्री परमात्मा के चरण कमलों में अनुराग प्राप्त कराती है। उन श्री गुरु परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं जो निरंतर स्वयं का स्वार्थ न करके केवल जीव कल्याण के लिए ही तत्पर रहता है और निरंतर उत्साह पूर्वक वृद्धि करता है। उन सर्वप्रथम गुरु देवताओं को मेरा सादर प्रणाम। अनंत काल से, आदि काल से सर्वप्रथम जो आध्यात्मिक विद्या है, वही आध्यात्मिक विद्या आज भी हमारे शास्त्रों में सहज ही प्राप्त है। जब हमारे भीतरी श्रद्धा और विश्वास तथा ज्ञान और वैराग्य से वात्सल्यपूर्ण श्री गुरु चरणों में अनुराग उत्पन्न होता है, तब वह विद्या, आध्यात्म विद्या जो प्राचीन आदि काल की विद्या है, हमें सहज ही प्राप्त हो जाती है। हमारे आदि गुरुओं ने जो शास्त्रों का उपदेश किया है, वे केवल और केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए हैं, आध्यात्मिक सिद्धियों के लिए हैं, सांसारिक कार्यों के लिए, क्षणभंगुर सुखों के लिए उनका केवल दुरुपयोग ही है। केवल आध्यात्मिक और अनंत आनंद के लिए ही वे सभी शास्त्र हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए प्रस्तुत किए हैं। संसार के कार्यों के लिए, क्षणभंगुर सुखों के लिए यदि हम शास्त्रों का, हमारे ऋषि मुनियों के उपदेशों का प्रयोग करते हैं तो वे विष के समान कार्य करने लग जाते हैं। और यदि हम आध्यात्मिक रूप से मोक्ष के हेतु और श्री हरि के चरण कमलों में अनुराग प्राप्ति के लिए यदि हम शास्त्रों का प्रयोग करते हैं, शास्त्रों का अनुसरण करते हैं, तो वे ही शास्त्र, वे ही वाक्य, वे ही उपदेश हमारे लिए अमृत बन जाता है। आइए हम सभी श्री तुलसीकृत रामचरितमानस रूपी अत्यंत ही कल्याणकारक, अत्यंत ही निर्मल और अत्यंत ही दिव्य तथा
अत्यंत ही सरल ग्रंथ का हम श्रवण करते हैं। इसके श्रवण करने पर, चिंतन करने पर, मनन करने पर और इसका अनुसरण करने पर और इसी रामचरितमानस रूपी मानसरोवर में नित्य गोता लगाने पर क्रमशः आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, सर्वप्रथम संसार के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे तथा संसार के बाद आध्यात्मिक मन के कलमश, पंच कोशों के कलमश और समस्त दुख से हम मुक्ति पाएंगे। बस शास्त्रों का प्रयोग करते समय, शास्त्रों के वाक्यों का प्रयोग करते समय हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति, श्री परम पिता के चरण कमलों की प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार। यदि शास्त्रों के प्रयोग का उद्देश्य संसार, त्रयताप, त्रिगुण या क्षणिक सुखों से हो गया तो वे कभी भी सार्थक नहीं होंगे, वे विष के समान ही कार्य करेंगे। अतः परम कल्याणकारक उद्देश्य श्री परमात्मा के साक्षात्कार, स्वयं के साक्षात्कार के उद्देश्य को लेकर आइए हम परम रमणीय, परम आनंद देने वाला श्री रामचरितमानस रूपी परम कल्याणकारक ग्रंथ का श्रवण करते हैं, जो भगवान शिव जी के मन में सदैव निवास करता है। अस मानस मानस चख चाही। शास्त्रों को समझने के लिए मन के चक्षुओं की आवश्यकता है, मन के नेत्रों की आवश्यकता है और विशेषतः उद्देश्य श्री सीताराम जी के चरण कमलों में अनुराग प्राप्ति का होवे, इसी का आवश्यकता है।